गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ये क्लासिफिकेशन का थर्ड जो डिवीजन वो है फांगी, उसके बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये सब देखेंगे। तो फांगी जो है उसका एग्जाम्पल है मोल्ड, ईस्ट, मशरूम। तो मशरूम तो आप लोग देखे होंगे, वो भी एक फांगी है। तो आप लोग देखिएगा ये एक्चुअली एक कॉटन लाइक ग्रोथ होता है, इसका देखने में प्लांट जैसा होता है, लेकिन इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं है, इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये अपना खाना बना नहीं सकते। और इसका जो ग्रोथ आप लोग देख रहे हैं, कभी ऐसा ईस्ट जो है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर ईस्ट है। ईस्ट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ईस्ट फांगी है लेकिन यूनिसेलुलर है। और ये जो मशरूम है ये मोल्ड है। मशरूम तो आप लोग देखे होंगे, तो मशरूम, मोल्ड ये सब है मल्टीसेलुलर फांगी। तो मतलब कि फांगी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं। तो आप लोग डिफरेंस क्या देखें, ये जो ग्रुप था इसमें ये यूनिसेलुलर था लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं। ये भी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर दोनों ही है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक से, ये यूकैरियोटिक सेल से बनते थे। ये यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ग्रीन कलर पिगमेंट यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसीलिए हेटेरोट्रॉपिक है। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये टू टाइप का होता है, एक है सैप्रोफाइटिक और दूसरा है पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब है कोई मरा हुआ चीज के ऊपर अगर कोई भी फांगी जन्म लेता है, मरा हुआ चीज मतलब जो पहले जिंदा था अभी मर गए हैं, मतलब कोई प्लांट्स बॉडी या एनिमल्स बॉडी होना चाहिए, उसके ऊपर जन्म लेता है फांगी, और फांगी उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफाइटिक, ठीक है। एंड दूसरा जो बोले पैरासाइटिक, पैरासाइटिक मतलब है अगर कोई लिविंग थिंग्स के ऊपर फांगी जन्म ले तो लिविंग थिंग्स की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन खींचकर पूरा करे, तो दिस इज नोन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी हो सकता है। तो ये टू टाइप का न्यूट्रिशन फांगी में दिखाई देता है, ठीक है। इसका जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, रिप्रोडक्शन करने का दो मेथड है, एक है बॉडी एंड दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब उसकी बॉडी में एक स्पोर जैसा, मतलब कि एक छोटा सा पोर्शन, जैसे कि इसका छोटा सा पोर्शन थोड़ा बढ़ते 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 बड़े हो जाते हैं और अभी फट जाते हैं, तो उसके अंदर से बहुत सारा छोटा छोटा स्पोर होता है, वो निकलकर गिरते हैं और फिर वो नंबर्स ऑफ फंगस बढ़ जाते हैं। ओके, ऐसे स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। एंड बॉडिंग मतलब धीरे धीरे बड़ा होते जाते हैं और छोटा छोटा सेगमेंट होके अलग अलग फंगी तैयार करते हैं। ऐसे ही इसका नंबर्स ऑफ फंगी बढ़ने का तरीका, मतलब रिप्रोडक्शन करने का मेथड होता है। ओके, अच्छा, इसका और एक खास बात है कि इसका जो सेल होते हैं, सेल वॉल लाइक एक स्ट्रक्चर इसको दिखाई देता है, लेकिन वो प्लांट सेल जैसा सेलुलोज से बनता नहीं। इसका जो सेल वॉल होता है उसका जो नाम है वो है चिटिन, और वो बनते हैं एक कॉम्प्लेक्स सुगर सब्सटेंस से। कॉम्प्लेक्स सुगर ही एक सब्सटेंस से बनते हैं चिटिन, लेकिन देखने में उतना ही हार्ड है और स्ट्रेंथ भी उतना ही है जैसे कि प्लांट सेल में होता है, लेकिन इसका सेलुलोज से ये बनते नहीं है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। अभी आप लोग थोड़ा बुक में देखिएगा पेज नंबर 33 में, जैसे कि हम लोग देखे थे बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया होता है जो यूजफुल बैक्टीरिया एंड कुछ है हार्मफुल बैक्टीरिया। ये फंगी भी ऐसी होते हैं, कुछ है यूजफुल, कुछ है हार्मफुल। तो पहले यूजफुल का क्या क्या लिस्ट दिया है देखिए। फंगी को हम लोग कहते हैं नेचर स्कैवेंजर। नेचर स्कैवेंजर मतलब अगर कोई भी लिविंग थिंग्स मर जाए, डेड बॉडी को वो डिकम्पोस्ट करके मिट्टी के साथ मिला देने का काम करते हैं। तो ये काम करने से क्या होता है, एक तो नेचर साफ हो जाता है, दूसरा मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ जाते हैं। तो नेचर स्कैवेंजर इसीलिए कहते हैं कि ये नेचर का जो
मरा हुआ चीज ये नेचर के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको डिकम्पोज करने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम है डिकम्पोज करने के लिए इसका नाम है नेचर्स डिकम्पोजर, नेचर स्कैवेंजर, डिकम्पोजर भी आप लोग इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है फूड। हम लोग कुछ टाइप का मशरूम जो है तो हम लोग खाते हैं, ईस्ट भी खाते हैं, तो ये खाने की चीज है मशरूम एंड मॉडल्स। नेक्स्ट है बेकरी प्रोडक्ट बनाने के काम में बहुत ज्यादा ये फंगी जो है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट मतलब जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड के अंदर वो ईस्ट देकर उसको जो फ्लॉपीनेस वो आता है। आप लोग देखिए यहाँ पर ब्रेड में लिखा है, ब्रेड में क्या करते हैं, ईस्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ब्रेड में एक डो बना लेते हैं आप लोग शुगर एंड फ्लावर से, शुगर एंड फ्लावर के अंदर ईस्ट डाल देते हैं और उसको गर्मी में छोड़ देते हैं, मतलब कि वेदर में छोड़ते हैं, जो जगह गर्म है गर्मी ज्यादा है उसमें छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर ईस्ट जो है ये ईस्ट अपना रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इसका रेस्पिरेशन का टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन करते हैं और उसके लिए उसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं एंड अल्कोहल निकालते हैं, जो कि वो जो डो होता है फ्लावर का एंड शुगर का उसको थोड़ा सा फ्लॉपी बना देते हैं, जिसे जो नरमी एक टेक्सचर आता है ब्रेड का, इसके लिए ये जिम्मेदार है। ब्रेड के अलावा हम लोग और भी कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं इसे, जैसे कि हम लोग जो इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली एंड डोसा में भी इसका ऐसे ही इस्तेमाल होता है हम लोग, लेकिन वहां पर शुगर एंड फ्लावर नहीं, राइस एंड दाल, इन दोनों के अंदर ईस्ट मिलाने से वो फ्लॉपीनेस आ जाता है। ओके, और एक जगह ये फंगी का इस्तेमाल होता है वो है वाइन बनाने का काम में। जैसे कि हम लोग जब वाइन बनाते हैं, अल्कोहल से वाइन बनाने का काम में भी इसका इस्तेमाल होता है फंगी का। नेक्स्ट देखिए आप लोग विटामिन एंड मेडिसिन बनाने का काम में फंगी का इस्तेमाल। विटामिन कुछ होता है, मैन्युफैक्चरिंग विटामिन के समय में भी फंगी का इस्तेमाल होता है। एंड पेनिसिलिन नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो पेनिसिलियम नाम का एक फंगी से बनता है। तो ये डिजीज जो होता है बैक्टीरिया से इन्फेक्शन भगाने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट है अल्कोहल प्रोडक्शन करने में, जैसे ये तो हम पहले ही बोले हैं, अल्कोहल आप लोग जानते हैं कि ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करके एंड बियर को बनाने के लिए बार्ली को फर्मेंटेशन करके वाइन जो बनते हैं वो बनते हैं ग्रेप्स से एंड बार्ली से बनते हैं बियर। इसके अंदर जो फर्मेंटेशन किया जाता है वो फंगी का फर्मेंटेशन, फंगी डालने से ये फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब वही, मतलब कि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको चेंज करके अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, उसी को कहते हैं फर्मेंटेशन। ये करने से ये वाइन एंड बियर तैयार होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन करने के लिए एक फंगस जिसका नाम है एस्परगिलस, एस्परगिलस जो है वो साइट्रिक एसिड बनाने का काम में इस्तेमाल किया जाता है। ये साइट्रिक एसिड यूजुअली जैम, जेली एंड कैंडीज जो होता है, कैंडी मतलब कि शुगर कैंडी, टॉफी जैसा, इन लोगों के साथ मिलाया जाता है जैसे कि खराब ना हो जाए, मतलब एज ए प्रिजर्वेटिव ये काम करता है, फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट है ये फ्लेवर भी देता है कुछ चीज के साथ। एस्परगिलस नाम का एक फंगी एंड पेनिसिलियम, ये चीज के साथ डालने से चीज का जो एक फ्लेवर होता है वो अच्छा हो जाता है। तो ये सब है यूजफुल फंगी। आप देखना ये है कि हार्मफुल फंगी क्या क्या होते हैं। हार्मफुल फंगी जो है वो पहले ही उसका नाम जो दिया है, फंगी एनिमल्स एंड प्लांट्स का कई तरह की डिजीज फैलाते हैं। कई तरह की डिजीज फैलाने वाला कुछ फंगी के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि मोल्ड्स जो है, ब्रेड मोल्ड्स हो सकता है, मोल्ड्स जो होता है, ये मोल्ड्स हम लोगों का बॉडी के अंदर चले जाए तो स्नीजिंग शुरू होगा एंड स्नीफिंग शुरू होगा, मतलब कि
नाक में पानी पानी हो जाएगा और सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो अराइज करते हैं वो ये मोल्ड से होता है। मोल्ड स्पोर जो है ये फंगी, ये हम लोग का बॉडी के माने नाक में जो हम लोग सांस लेते हैं उसके साथ जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट है कुछ डिजीज है जो डिजीज ये फंगी से फैलाते हैं, जैसे कि टीनिया नाम का एक फंगल इन्फेक्शन जो है हम लोगों का हेयर एंड स्किन में ज्यादा से ज्यादा, ये जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में ये टीनिया नाम का फंगल इन्फेक्शन स्किन में, हेयर में, नेल्स में ये इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट। एथलीट फुट मतलब कि जो लोग एथलीट होता है, मतलब कि वो ज्यादा देर तक पैर में सॉक्स एंड शूज पहन के रहते हैं, तो उसका जो पैर का टो होता है उसके अंदर एक इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, जो कि एथलीट फुट के नाम से जाना जाता है। रिंग वॉर्म भी ऐसा है कि जो लोग ज्यादा पानी वाला काम करता है उसका रिंग वॉर्म मतलब कि जहां पे हम लोग रिंग पहनते हैं ये जगह पे, हाँ, वो फंगल इन्फेक्शन होता है। इसका नाम है रिंग वॉर्म इन्फेक्शन एंड इसके लिए भी जिम्मेदार है एक फंगस जिसका नाम है माइक्रोस्पोरियम। माइक्रोस्पोरियम नाम का एक फंगी से रिंग वॉर्म नाम का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ डिजीज जो प्लांट में होता है उसके लिए भी जिम्मेदार है ये फंगी। कुछ फंगी है जो कि सुगर केन, आप लोग सुगर केन में देखे हैं कभी कभी अंदर वाला हिस्सा रेड कलर का होता है तो हम लोग उसको खाते नहीं है। पोटैटो में कैसे एक ब्लाइट हो जाता है उसको भी हम लोग खाते नहीं है, तो ये खराब हो जाते हैं ऐसे ही फंगल इन्फेक्शन से। ठीक है, व्हीट प्लांट जो है, व्हीट प्लांट का पत्ते पर लिप्स पर स्पॉट आ जाता है तो वो भी लिप को खराब कर देता है, तो लिप्स खराब हो जाने से गेहूं भी खराब हो जाता है। इसीलिए ये सब जो फंगी है ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कुछ मशरूम है, हम लोग मशरूम के नाम से तो कुछ चीज हम लोग खाते हैं, लेकिन कुछ मशरूम ऐसा भी है जो बहुत ही पॉइजनस, जैसे कि एमानीटा नाम का एक मशरूम एंड टोडस्टूल नाम का एक मशरूम है जो हम लोग के लिए पॉइजनस है। अगर मशरूम देख के हम लोग खा लेंगे तो वो पॉइजनस इफेक्ट हम लोग का बॉडी में होगा। नेक्स्ट है कुछ फंगी है जो कि हम लोग देखे हैं कि ये जो बरसात का मौसम है इसमें हम लोग का घर में जो चीज रहते हैं उसके अंदर भी पैचेस हो जाता है, ब्लैक पैचेस हो जाता है, व्हाइट पैचेस हो जाता है, एक लेदरी कुछ चीज हो तो उसके ऊपर भी फंगल इफेक्ट हो जाता है। तो ये सब हम लोगों का घर का जो पेपर है, लेदर है, कॉटन क्लोथ्स है, ये भी खराब कर देता है, इसके ऊपर फंगस लग जाते हैं। एक टाइप का मोल्ड्स के बारे में हम बताए हैं। मोल्ड जो है ये मोल्ड उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जो लंबे लंबे फाइबर्स होता है इसको कहते हैं हाइफी। ये लंबे लंबे हाइफी, इसका नीचे वाला जो पोर्शन मिट्टी के नीचे नहीं, मिट्टी के नीचे तो ये रहते नहीं है, जिस बॉडी के ऊपर चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड बॉडी हो उसके ऊपर जन्म लेता है उसकी बॉडी में ऐसे ही माइसेलियम फैलाते हैं, इसको हैप्पी कहते हैं। ओके, तो इसका दो एग्जाम्पल है, कॉमन टू मोल्ड है, उसका नाम आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना होगा, म्यूकॉर एंड राइजोपास। म्यूकॉर एंड राइजोपास नाम का दो मोल्ड हम लोगों को आसपास में बहुत ही दिखाई देता है। म्यूकॉर जो है वो ब्लैक कलर का होता है जिसे हम लोग अभी ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, और हम लोगों का बॉडी में जो कि ब्लैक फंगस का कुछ दिन पहले हम लोग कोरोना वायरस के साथ साथ ये ब्लैक फंगस का नाम जो सुन रहे थे वो भी म्यूकॉर है, और म्यूकॉर से होने वाला जो डिजीज उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसका नाम आप लोग शायद सुना होगा क्योंकि अभी इस दिन कोरोना वायरस के साथ साथ इसका नाम भी आ रहा था। नेक्स्ट है इसका न्यूट्रिशन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो जैसे बोले कि ये जिस बॉडी के ऊपर जन्म लेता है उसी की बॉडी से खींच के खाता है, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये लोग करते हैं, इसकी बॉडी में कोई क्लोरोफिल नहीं है, तो जिस बॉडी के ऊपर वो जन्म लेता है उसी की बॉडी से वो खाना खींच के मतलब अपना न्यूट्रिशन पूरी करते हैं। और रेस्पिरेशन इसका यूजुअली होता है ऑक्सीजन से, जैसे कि बाहर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये लोग अपना रेस्पिरेशन करते हैं। और रिप्रोडक्शन करने के लिए वही तरीका
असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का हो सकते हैं, लेकिन वो जो बोले बाट पर स्पोरेंजियम, स्पोर फॉर्मेशन करके ये स्पोर ऐसे तैयार होता है, उसको फाट के पूरा चारों तरफ उसका स्पोर्स फैला जाता है और उसी से नए एक फंगी जन्म लेता है। तो ऐसे ही करके मोल्ड्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये था फंगी के बारे में कुछ जानकारी। अभी हम लोगों का मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग प्लांटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।